हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने सीखे थे कुछ टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनिट। वी हैव आल्सो लर्न प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पहली बात तो पास्ट का मतलब जो टाइम पास हो चुका है यानी कि बीत चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड में वो काम चल रहा था, राइट। तो क्या इस चीज की आइडेंटिफिकेशन, कोई काम कर रहा था, और वी कैन से कर रही थी। वी कैन चेंज सिंगुलर से प्लूरल आल्सो, वी कैन से कर रहे थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। देयर इज वन मोर आइडेंटिफिकेशन व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं कहूं कि मैं खड़ी थी, या वो बैठी थी, या कोई लेटा था। तो द सेंटेंसेस व्हिच एंड्स विद कोई बैठा था या बैठी थी, कोई लेटा था या लेटी थी, या फिर कोई चीज टंगी थी, या फिर कोई खड़ा था या खड़ी थी। So these all are the possible, identification of past continuous. तो अब बात करेंगे इसके आइडेंटिफिकेशन की, वी हैव ऑलरेडी टॉक। अब बात करेंगे इसके रूल की। तो जैसे कि पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि 4 तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। सिंपल सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंस में जब आपको बात करनी हो, जैसे कि मैं जा रही थी या मैं बैठी थी, राइट। नेगेटिव मतलब जब आपको नहीं में बात करनी है, जैसे वो नहीं जा रही थी, वो नहीं आ रही थी, या वो वहां नहीं खड़ी थी। इंटेरोगेटिव, इन सबका मैंने एब्रीवेशन लिखा है, मैं आपको फुल फॉर्म बता रही हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्या वाला, क्या वो जा रही थी, क्या वो आ रही थी, क्या हम खेल रहे थे, क्या हम पढ़ रहे थे। और अगर आप क्या नहीं दोनों बोले तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, क्या आप नहीं सोच रहे थे, क्या आप बात नहीं कर रहे थे, क्या वो वहां नहीं खड़ी थी। तो दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब वन बाय वन हम क्या रूल की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल सेंटेंसेस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। देन वी हैव ऑप्शंस वॉज और वर। हम बात करते हैं वॉज या फिर वर, यानी कि दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और वर्ब में हम लगाते हैं जो हमारी बेस फॉर्म है, उसमें लगाते हैं हम आईएनजी, ठीक है। क्योंकि काम क्या था हमारा, प्रोसेस था। और प्रोसेस में कैसे शो करते हैं, आईएनजी। आईएनजी शोज कि वो काम क्या था हमारा, प्रोसेस में था। व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव, तो सब्जेक्ट वॉज वर क्या लगाते हैं हम, वॉज वर। और बिकॉज सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है इसलिए हम लगाते हैं नॉट। और बेस फॉर्म में यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं हम आईएनजी। एट लास्ट रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, ठीक है। जब बात क्या की होती है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और हियर हेल्पिंग वर्ब आर वॉज एंड वर। यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वॉज एंड वर। तो जो भी सब्जेक्ट है जिसकी भी बात कर रहे हैं, बेस फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी, रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस में क्या की बात है, इससे रिटर्न में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ओके। जब क्या नहीं दोनों की बात होती है, तो क्या के लिए हम पहले लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज वर। फिर लगाते हैं हम सब्जेक्ट। और नहीं की बात है, ये नॉट ऑप्शनल है, आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, और आप चाहो तो इसे अगर शॉर्ट फॉर्म में आपको अपनी स्पीकिंग को फ्लुएंट करना है, तो आप वॉज नॉट और वर नॉट की फॉर्म को शॉर्ट में यूज करने के लिए नॉट सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, राइट। अब बात करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट। So we have talked about rule and regulation. Now we will talk about where to use was and were. Was लगाते हैं whenever we talk about I, he, she और कोई भी सब्जेक्ट जो it, this, इसकी जगह that करके भी कोई सब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है, और एनी नेम, कोई नाम भी अगर स्टार्ट होता है, तो उस नाम के साथ भी we will use was. और अगर आप किसी सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर में कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा सर, फादर, मदर, रेट, कैट, एलिफेंट, डॉग, कोई भी सिंगल चीज, तो उसके साथ लगेगा वॉज, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड आई, ही, शी, इट, दिस, दैट भी हो सकता है, एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्ड। जब भी आप बात करें यू, वी, दे प्लस प्लूरल। अब प्लूरल में यहाँ पे कौन आएंगे, जैसे मैं अगर बात करूँ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो वी हैव टू से वर। अगर मैं चाइल्ड कहूँ तो वॉज, ठीक है। ऐसे में कहूँ लेडीज, तो लेडीज प्लूरल है तो वर, ठीक है। और लेडी कहूँ तो वॉज। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉज नॉट, ठीक है। वॉज नॉट बिकम्स इन शॉर्ट, अगर आप इसको शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो वॉजंट, और टेक्स्ट लैंग्वेज में आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं वॉजंट, ठीक है, दोनों तरीके से सकते हैं। वर नॉट, वरंट, और टेक्स्ट लैंग्वेज में आप इसे और भी शॉर्ट करके वरंट, दिस इज हाउ WRNT यू कैन राइट डाउन, ओके। कीप इन माइंड, आप इसे स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, बट अवॉइड यूजिंग जब भी आपको एग्जाम दे रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, सो यू शुड राइट द फुल फॉर्म, दिस वॉज नॉट और वर नॉट। So now we have talked about rule, regulation, uses of helping verbs, short forms, right?
So we are going to learn how to make sentences now. तो आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हियर, जैसे मैंने कहा वह वहां खड़े थे। अब वह यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वह यानी कि जिसकी बात हो रही है दैट इज सब्जेक्ट, और खड़े होना होता है हमारा वर्ब। सो दिस इज आर वर्ब, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो कि मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, तो वहां रिमेनिंग है, सो दैट इज आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस। पहले हम सिंपल बनाएंगे, देन वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। हम इस पे चारों तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जब हम वह की बात करते हैं, अगर आप सिंगुलर ले रहे हैं तो ही या शी हो सकता है, मैं यहाँ पे प्लूरल कंसीडर कर रही हूँ। तो दे के साथ वॉज वर्ब में से क्या यूज होगा, दे वर, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म क्या है, स्टैंड। स्टैंड में हम लगाएंगे आईजी, दे वर स्टैंडिंग, और वहां की इंग्लिश होती है दे वर स्टैंडिंग देयर, फुल स्टॉप। अब मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंस में बोलूँ तो मैं बोलूंगी वह वहां नहीं खड़े थे, तो आई हैव टू से दे वर, सब कुछ सेम रहता है, बस हमें नेगेटिव सेंस यानी कि नॉट लगाना होता है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सो दे वर नॉट स्टैंडिंग देयर। अगर मुझे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में पूछना हो तो मैं बोलूंगी क्या वे वहां खड़े थे, सो आई हैव टू से वर दे स्टैंडिंग, वहां यानी कि देयर, और बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन सेंटेंस वी हैव टू राइट डाउन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे वहां नहीं खड़े थे, अगेन इंटेरोनेगेटिव है, वर दे नॉट। मैं इस सेंटेंस को वर दे नॉट करके भी बोल सकती हूँ, मैं आपको दोनों सेंस में समझा देती हूँ कि दोनों में कैसे बनता है। वर दे नॉट स्टैंडिंग देयर, और अगर आप इसे शॉर्ट में अपनी स्पीकिंग को मोर फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो यू कैन से लाइक वर यानी कि वरंट, ओके। वरंट को आप ऐसे भी सकते हैं, वरंट दे स्टैंडिंग। अब सब्जेक्ट की बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी नॉट यहाँ पे यूज कर लिया, वरंट दे स्टैंडिंग देयर, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, दैट इज हम एक साथ जा रहे थे। तो जब हम एक साथ जा रहे थे, इसमें हम क्या है हमारा सब्जेक्ट, और जाना क्या होता है वर्ब, और एक साथ क्या है दैट इज ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वी के साथ अगेन क्या आता है वी वर, और गो में क्या आएगा बेस फॉर्म में आईजी, वी वर गोइंग, और एक साथ होता है टुगेदर, सो वी वर गोइंग टुगेदर, ठीक है। हम एक साथ नहीं जा रहे थे, वी, मैं चाहूं तो शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकती हूँ, वी वरंट गोइंग टुगेदर। क्या हम एक साथ जा रहे थे, वर वी गोइंग टुगेदर। अगर मुझे इंटेरोनेगेटिव क्या नहीं दोनों की बात करनी है, क्या हम एक साथ नहीं जा रहे थे, तो मैं वर नॉट भी बोल सकती हूँ और वरंट भी बोल सकती हूँ, वरंट वी गोइंग टुगेदर। तो इस तरीके से हमने बात करी नेक्स्ट सेंटेंस की। पर आपको ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बात करेंगे आप ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर की और आई की, तो यू हैव टू प्लेस वॉज, राइट।